फिलहाल रीजंस आते हुए दिख रहे हैं जिंदल स्टेनलेस हिसार के। इसके नतीजे आप देखिए आएंगे 29 जुलाई को, और आज नतीजे आएंगे जिंदल स्टेनलेस के, जो आपके सामने मेरे ख्याल से 160-152 रुपए के आसपास कुछ समय पहले ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। ये दोनों काउंटर्स पर आपको नज़र रखनी है, डीप वैल्यू है यहाँ पर। और इसके अलावा पूछते हैं सुमित जी से और कौन कौन से काउंटर्स पर चहक है। मेरे तो साहब बताइए। देखिए, एक तो आप मेटल स्पेस में तो इन दोनों स्टॉक्स पे मिड कैप में नजर रखिएगा। इसके अलावा एक वेदांता के ऊपर मेटल स्पेस में ही आप नजर रखिएगा। इसके नंबर्स अवेटेड हैं और डीलर्स मान रहे हैं कि शायद नंबर्स के बेटर साइड पे आएंगे। स्पेशली ऑयल एंड गैस बिजनेस जो है वो थोड़ा बेटर कर सकता है इस क्वार्टर के अंदर, कंसीडरिंग जो ऑयल के प्राइसेस भागे वहां से रियलाइजेशन अच्छा आ सकता है। दूसरा, सीक्वेंशियल बेसिस पे मेटल के नंबर्स भी शायद ठीक ठाक देखने को मिले, तो उस लिहाज से डीलर्स मान रहे हैं कि शायद थोड़ा बेटर साइड पर परफॉर्मेंस वेदांता की तरफ से आएगी। उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखें। अभी आप M&M फाइनेंशियल के नंबर्स की बात कर रहे थे, इंडिया बुल्स हाउसिंग के ऊपर ध्यान रखिएगा। डीलर्स यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ये 280-285 के लेवल्स के आसपास थोड़ी देर और सस्टेन करता रहेगा तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। और NBFCs में वैसे भी LIC हाउसिंग के केस में या बाकी चोलामंडलम के केस में जो सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स हैं वो थोड़े बेटर साइड पे आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, तो उस लिहाज से भी आप यहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं दोनों ही लार्ज कैप में। अच्छा, मिड कैप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, आज के नंबर है वो है GSK फार्मा। और GSK फार्मा जो 1700-1750 रुपए की रेंज में है, मल्टीनेशनल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। डीलर्स मान रहे हैं कि यहां पर एक अच्छे नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है इस क्वार्टर के लिए, और नंबर्स अगर बेहतर जो आएंगे उसके हिसाब से देखा जाए तो 1850-1900 तक की पॉसिबिलिटी भी यहां बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। MNC फार्मा स्पेस में पहली कंपनी होगी जो कि अपना नंबर अभी पोस्ट करने जा रही है, और वैसे भी कंपनी डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, डिविडेंड पे ऑफ्स का अच्छा है कंपनी का, और एक अच्छी क्रेडिबल कंपनी 75% के आसपास का प्रमोटर स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। तो अच्छे डिविडेंड पे ऑफ के साथ एक अच्छी MNC है, और उसके साथ जो अनुमान लगाया जा रहा है बाजार में कि एक बेहतर नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है, करीब करीब 1800, 1850, 1900 तक की चाल भी ये स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। तो अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स की एक्सपेक्टेशन में आप देखें स्टॉक अच्छा मूव दे सकता है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1725 पे ट्रेड करता हुआ आशीष चतुर्वेदी जी। एक टेक चेक लेना चाहूँगा मैं इस स्टॉक से, और वो ये है कि अभी जो सुमित टिप्पणी कर रहे थे, देखते देखते मैं स्टार्ट को देख रहा था। अगर मैं 2015 देन 18 देन 20 और उसके बाद 21 और आज के हाई को अगर इस लगभग 5 साल की ड्यूरेशन के सारे हाईस को जोड़ दूं तो एक 6 साल की स्टॉपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री का ब्रेकआउट आ रहा है। और मज़े की बात है कि ब्रेकआउट पॉइंट पे वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं जैसे होने चाहिए। आप कैसे समराइज करेंगे इस स्टॉक को? सॉरी, कौन सा स्टॉक आपने कहा? GSK फार्मा की बात कर रहा था, आपकी स्क्रीन पर है 1724 पे ट्रेड करता हुआ। जी बिल्कुल, ग्लेक्सो तो बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट बन रहा है वीरेंद्र। इनफैक्ट मैं समझता हूँ ये मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर ब्रेकआउट इस स्टॉक का बनता है। और जब भी हम किसी MNC में इस तरह के लॉन्ग टर्म फ्रेम पर कोई चार्ट बनते हुए देखते हैं तो हमने देखा उसमें परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। चाहे पहले हमने इसी स्पेस में इसी तरह की स्ट्रेंथ 3M इंडिया में देखी, हनीवेल ऑटो में देखी, और अब ग्लेक्सो फार्मा GSK फार्मा के अंदर में स्ट्रेंथ देखने को नजर आ रही है। मेरे हिसाब से 2100 रुपए की ट्रेजेक्ट्री इसमें बहुत ही आसानी से क्रॉस होते हुए नजर आएगी। और वीकली चार्ट पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ है 1640 का, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा फेवरेबल इस समय स्टॉक पे है। 1640 के स्टॉक के सामने पहला लक्ष्य 1900 का होगा, बट पोजिशनली मेरा मानना है 2100 रुपए की ट्रेजेक्ट्री आने वाले 1 से 2 महीने में इस स्टॉक के अंदर देखने को बनती हुई नजर आ जाएगी। GSK फार्मा पर आती हुई, और धीरे धीरे आपके सामने देखिए M&M फाइनेंशियल्स पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे डेटा आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे, और जो 2 अहम है वो मैं आपको ज़रा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। वीरेंद्र जी, अगर आप मार्क करना चाहते हो तो वो देखिए, नेट लॉस आपके सामने आ चुका है M&M फाइनेंशियल पर, लेकिन जो ग्रॉस NPAs हैं मैंने इतनी वृद्धि कभी नहीं देखी। मुकाबले 8.96% के जो कि चौथी तिमाही में आपने आता हुआ देखा। सीक्वेंशली देखिए कितना ज़बरदस्त आपको NPA बढ़ता हुआ दिख रहा है, 15.55, तो लगभग 90% इजाफा आपने आता हुआ देखा है ग्रॉस NPAs में। और यही कारण है कि आपको बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर M&M फाइनेंशियल्स में आता हुआ दिखेगा। आपके सामने स्क्रीन पर 146.20 मेरे ख्याल से वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक होगा ये F&O पर,
और जब ये नतीजे आए थे तो ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 154-155 पर। थोड़ी बहुत आपके सामने अब मोमेंटम बढ़ता हुआ गिरावट की तरफ। वीरेंद्र जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? वॉल्यूम देखते ही बनती है 1,29,00,000 शेयर। जी हाँ, वाकई शैल जी, और आपने जो ग्रॉस ये एनपी की फिगर्स कोट करी, आई थिंक ये किसी भी की आप देखें बुरी सी बुरी, अगर आप देखें जो कहीं ना कहीं हमने धारणा रखी हो उससे भी कहीं ज़्यादा अगर आप देखें ख़राब नंबर्स हैं। ग्रॉस एनपी 15.55 है। और आप ये एक समझ के चलिए राहुल जी, अगर आप इसको देख रहे हो चार्ट को, तो इसका एक ब्रेकआउट आया था नवंबर 2020 को। इसने उस ट्रेजेक्ट्री को अब सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पोस्ट जनवरी 21 के बाद तोड़ा है। तो ये शॉर्ट किसी ने लिया हो तो ये एक बहुत बड़ा शॉर्ट उसके ग्रिप में आया है। आप कैसे अप्रोच करेंगे एज ए शॉर्टिंग कैंडिडेट एमएनएम फाइनेंस? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स स्टॉक में तोड़े हैं और यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन है कि और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। अगला जो सपोर्ट मुझे चार्ट पर दिखता है सीधा 135 के रेंज में, यानी कि 10 रुपए नीचे। और आज के सेशन में जो स्टॉक ने एक तरह से फ्यूचर्स में वॉल्यूम की है, काफी एग्रेसिव है। तो जो सारे के सारे इंडिकेटर है वो क्लियरली यही सजेस्ट कर रहे हैं, एवरेजेस भी सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। मेरे हिसाब से इसमें 150 के स्टॉप लॉस, यानी कि फ्यूचर्स के हिसाब से 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 150 का इसे शॉर्ट में रहे और नीचे में 135 तक के लेवल आने की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, आप समझिए किसी भी तरीके की माफ़ी नहीं दे रहा फिलहाल बाजार। आपने बहुत शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर नवीन फ्लोरिन के नतीजे मायूस करते हुए दिखा बाजार को, और आपके सामने टॉप लूज़र है फिलहाल 7%, और यही स्थिति एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज की है, फिलहाल लगभग 6% की गिरावट। तो बिल्कुल निर्मम तरीके से आपके सामने सेलिंग आती हुई इन दोनों काउंटर्स पर। एमएनएम फाइनेंशियल पर खासकर इसलिए क्योंकि आप समझिए कि अगर बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक के आप नतीजे और एनपीएस पर बाजार को क्वेश्चन करते हुए देखेंगे तो एमएनएम फाइनेंशियल में तो आप देख ही लीजिए, नंबर ही ऐसे हैं कि वो आपको फिलहाल गिरती हुई दिख रही है स्क्रीन पर। चलिए अब शुरू करते हैं एसटीबीटी और बीटीएसटी के सिलसिले। और भसीन